So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड गाइस एक फिर से अर्जेंट अपडेट के साथ आपके सामने खड़ा हूं। ये बहुत काम की बात है आप लोगों के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया कि देखो एकेटिव काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है और एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चॉइसेस अपने आप सेव करने के बाद, चॉइस फिल करके सेव करने के बाद भी अपने आप एक गायब हो जा रही हैं और उसके मैंने कुछ प्रूफ्स भी दिए थे और जिसमें एक बहुत बड़ा समस्या था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप मोस्टली बच्चों में से गायब हो गई थी। अगर तुम्हें मेरे प्रूफ पे भरोसा ना हो तो तुम मेरी वीडियो के नीचे भी जाके देख सकते हो जिसमें बच्चों ने खुद ही बताया कि भैया सर लखनऊ यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स डाला था पर अपने आप गायब हो गया। मैंने 34 चॉइस फिलिंग डाली थी, लखनऊ ईसी अपने आप उड़ गई। मैंने मेल किया, कॉल किया बट नॉट रिस्पांस फ्रॉम एकेटिव। जो जो सीट 100 नहीं हो रहा है वो आउटसाइड स्टेट के लिए रिजर्व्ड है बच्चों। बिलीव मी, ये पता नहीं कौन मजे ले रहा है ना। एक बच्चे ने बोला कि ऑल द एफडब्ल्यू सीट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी चॉइसेस रिमूव्ड। तो इसको लेके मैंने प्रूफ के साथ वीडियो बनाई थी। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी फर्जी वीडियो बना दिया है ना। मैंने क्या किया कि प्रूफ के साथ वीडियो बनाया और अभी वो वीडियो काम भी कर गई। काम कैसे कर गई मैं तुम्हें बताता हूं। देखो जनरली क्या होता है कि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि वो जिन बच्चों में चॉइसेस कम दिख रही थी मैं तुरंत उस वीडियो बनाया, तुरंत मैं सबको अवेयर कर देता हूं खटाक से, है ना। बाकी लोग को हवा भी नहीं लगता, बाकी यूट्यूबर्स, मेंटर्स, काउंसलर शायद उनको हवा भी नहीं लगता हो। मैं एक एक के तो एक चीज से मैं क्या हूं एकदम वाकिफ हूं 110%। अब हुआ क्या कि बहुत सारे अपने स्टूडेंट थे जिनकी इनिशियली में चॉइस कम दिख रही थी, बाद में चॉइस उनकी ज्यादा हुई और मैंने उस पर बच्चों को इन्फॉर्म किया। जिनकी चॉइस नहीं चेंज हुई, जिनके में 16-18 दिख रही थी, हमने उनको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया। और अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जिसके में चॉइसेस ठीक से नहीं दिख रही हो, चॉइसेस कम दिख रही हो, या फिर आपने एक मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट नहीं ऐड किया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एकेटिव में जाके वहां पर उनसे संपर्क कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ऐड करवा सकते हैं और फिर आपके लिए बाकी चॉइसेस खुल जाएंगी। अब समस्या ये हुआ था कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इनिशियल फेज में सबको दिख रहा था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स दिखना बंद हो गया और जिन लोगों ने भरा था ना वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स गायब भी हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी और ये होना मतलब कहीं ना कहीं मामला वो है। मैं इसकी तुरंत सूचना लखनऊ यूनिवर्सिटी में दी कि भैया एकेटिव पोर्टल से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गायब हो चुकी है। अगर ऐसा रहा तो आज लास्ट डेट है और फिर अच्छे बच्चे एकेटिव मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पता चला बच्चा जब भरेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो पहुंचेगा कैसे। तो अब खैर, अब बाद ही उसके बाद का क्या हुआ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जहां तक जो न्यूज मेरे सामने आई, जो इन लोगों ने बताया कि भाई क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि भाई नेटवर्क इशू था इस वजह से दिखा नहीं रहा था। अब पिछले वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाया था कि जब अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या बोलते हैं, जब अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे ना सीट मैट्रिक्स में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रही थी, पर अभी फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है सीट मैट्रिक्स में। यहाँ पर देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है। टोटल 60 सीट बॉयज के लिए और 15 सीट गर्ल्स के लिए, सुपर न्यूमररी वाली, ये दोनों दिखने लगी है। और एफडब्ल्यू वाली सीट तो 0-0 दिख रही है क्योंकि एफडब्ल्यू वाली सीट है ही नहीं। तो अब अच्छी बात क्या है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वापस आ गया है। तुम पोर्टल पर ऐसे लॉगिन करो। अब जिस बच्चे का मैं लॉगिन करके दिखाया था कि भाई इसके में से ऑटोमेटिक लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गई थी, अब इसने जबकि इस बच्चे ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स को इधर भरा भी था, जैसे उसने ऐड भी किया था, ऐड करके सेव भी किया था और सेव करके प्रिंट भी किया था, उसके बाद भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स इधर आनी चाहिए ना, लेकिन इधर नहीं आ रही है। अभी भी इधर आ रही है, मतलब अवेलेबल चॉइस में आ रही है, फिल्ड चॉइस में आनी चाहिए ना। क्योंकि मान लो एक चीज अगर मैं फिल्ड चॉइस में फिल कर दिया, बाद में वो किसी कारणवश, मान लेते हैं नेटवर्क इशू था, कोई ग्लिच था, उसके वजह से दिखाया नहीं प्रिंट करते टाइम, या इधर दिखा नहीं रहा था, तो बाद में जब ये बग है, जो एरर है, फिक्स हुआ, तो फील्ड चॉइस में आनी चाहिए ना कि इधर आनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी इधर आ रहा है। और एक और बड़ा ब्लंडर है, सोचो कितना बड़ा ब्लंडर है। मान लो किसी बच्चे को आईटी लखनऊ लेनी हो, कंप्यूटर साइंस लेनी हो, है ना, मान लेते हैं उसकी रैंक बढ़िया है ना, आईटी लखनऊ लेनी थी। समस्या क्या हुआ, उसने आईटी लखनऊ ही डाला हो और पता चला कि कोई बग आ गया, और बग के वजह से उसने तो भाई अपना चॉइस फिल किया, सेव किया, लॉक किया, खत्म। या सोच रहा होगा कि ऑटो लॉक हो जाएगा, तो और लॉक भी नहीं किया, ऑटो लॉक पे छोड़ दिया, है ना, लेकिन सेव कर दिया है ताकि हमारी चॉइस सेव हो जाए। और बाद में पता चला कि उसके में बग आ गया और आईटी लखनऊ की सीएससी उड़ गई, है ना। अब मान लो आईटी लखनऊ की सीएससी उड़ गई,
और उड़ने के बाद फिर आ गई, जैसे अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का ईसी आ गया, लेकिन इधर आ गई और वो उसको पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं था कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो अपना बाकी काम कर रहा है। मान लो एक बच्चा है, उसने आईटी लखनऊ की सीएससी वगैरह डाल दी और जाके अपना बाकी काम कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसकी चॉइस फिलिंग तो हो चुकी है। और जनरली हम यही करते हैं, एक ही बार तो चॉइस फिलिंग करते हैं कि हर 10 घंटे में, हर 5 घंटे में जाके चेक करते हैं कि कुछ उड़ा तो नहीं है ना, कुछ उड़ा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करते ना, है ना। वो तो खैर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो पता चल रहा है कि अच्छा उड़ भी जा रहा है ना। तो मान लो पता चला कि उसकी जो चॉइस थी उड़ गई और बाद में अनफिल्ड चॉइस में आ गई। अब अनफिल्ड चॉइस में अगर आ गई और उधर इसने कुछ नहीं डाला और आज ही लास्ट डेट है, तब तो मामला खत्म, राउंड 1 में ऐसे ही, है कि नहीं। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, समझो ये बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच है ना, कोई छोटी वेबसाइट थोड़ी है भाई। यहां पर 70-80 हजार लोग फॉर्म भरे हैं, एक बच्चे ने 1-1 हजार रुपए सिर्फ इसी काम का दिया है कि हमारी काउंसलिंग स्मूथली हो जाए। 1 हजार रुपए कम थोड़ी होता है, 80 हजार, 79,000 1000 करके देखो, 79,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 देखो, तो इसी के लिए इतना पैसा गया, पता चल रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो रहा है। अब इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐड करना पड़ेगा। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या हो गया, सबसे नीचे आ गया, अब इसको अप करना पड़ेगा और इसको लेके जाना पड़ेगा कहां, जहां पहले था, है ना। तो ये चीज है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी तो खैर आ गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। कौन सी चीजें नहीं आई हैं, जैसे तुम अदर यूनिवर्सिटीज पे जाओ, जैसे यूनिवर्सिटीज पे जाओ, मोस्टली अदर यूनिवर्सिटी की एफडब्ल्यू शीट उड़ गई है, मोस्टली एफडब्ल्यू सीट, अदर यूनिवर्सिटी की एफडब्ल्यू सीट उड़ गई है। तुम किसी का भी उठा के देखो, चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एफडब्ल्यू उठा के देखते हैं, भाई ये समथिंग वेंट रॉन्ग होने लगा, ये वेबसाइट क्या है, कि कोई ना, चलो फिर से खोल लेते हैं, इधर खोल लेते हैं, अगर उधर तकलीफ हो रहा है तो। तो भाई तुम लोग ना अपना चॉइस फाइनल लॉक करते टाइम या प्रिंट करते टाइम एक बार देख लेना कि कुछ उड़ तो नहीं रहा है। हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ही अभी तक उड़ा है और यूनिवर्सिटीज में एफडब्ल्यू सीट ही उड़ी हैं, और कुछ नहीं उड़ा है। लेकिन अगर कुछ उड़ता है तो मैं क्या करूंगा, आपको अपडेट करते रहूंगा, चैनल पे बने रहना, वरना पता चला कि नहीं देख रहा हो और तुम्हारा भी लग गया, हो गया जैसे इसका हुआ है। इसको लग रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भर दिया है और पता चल रहा है कि अनफिल्ड चॉइस में आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने अभी इसको लॉक नहीं किया है, अभी उसको बोलूंगा कि भाई हाँ उसको अपनी पोजीशन पे करके लॉक करो, है ना। सॉरी, मैंने अभी सेव नहीं किया है, क्योंकि उसको अभी अरेंज करना पड़ेगा, उसको अपने पोजीशन पे ले जाकर रखना पड़ेगा, उसके बाद सेव करेंगे अपन। लेकिन इधर जाओ, देखो सीट मैट्रिक्स में तुम जाओ, अदर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो, कोई भी यूनिवर्सिटी एक ले लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी उठा लो कोई सा भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चीज, शकुंतला मिश्र उठा लेते हैं, कम ब्रांच है। लो देखो, देख रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग एफडब्ल्यू 0 सीट, उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ एआई एफडब्ल्यू 0 सीट, देख रहा हो, देख रहे हो 0 सीट। उसके अलावा कहाँ गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एफडब्ल्यू 0 सीट, देख रहे हो, इधर टोटल सीट इधर दिखता है 0 सीट, देख रहे हो। तो अभी भी यूनिवर्सिटीज में जो 0 सीट है, मतलब जो टोटल सीट है वो अभी भी 0 0 0 दिखा रही हैं। अगर मान लो किसी का इस चूंकि आज लास्ट डेट है, अगर किसी का छूट भी गया तो देखो इसमें खैर तुम्हारी गलती तो है नहीं यार, इसमें एक टेक्निकल ग्लिच है। ये चीज तो खैर यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए, है ना, कॉलेज को देखना चाहिए, इसमें तुम और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतना कर सकते हैं कि सावधानी से, समझदारी के साथ अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई भी करें कि यार कोई ऑप्शन छूट तो नहीं रहा है, हमारे मेंटर ने जो जो चॉइसेस दी हैं वो सारी चॉइसेस इधर दिख तो रही है ना। इसीलिए देखो प्रोग्राम में रहने का यही तो फायदा है कि गलती से भी गड़बड़ी नहीं होगा, अगर आप एक्टिव हो तो गलती से भी गड़बड़ी नहीं होगा। अदरवाइज पता चले कि आप एक्टिव नहीं हो, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें निकल गई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं लिया है तो अभी भी आप प्रोग्राम ले लो। राउंड 2 में भी अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, राउंड 2 में दिला दिया जाएगा, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो रही होगी। तो फटाफट क्या करिए, एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, सी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करिए, सी प्रोग्रामिंग का कोर्स मैंने अलग से लॉन्च कर रखा है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और
अभी देखो, आपके लिए बस मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप जो भी चॉइस भरना, उसको उसका प्रिंट आउट पहले ले लेना और उसको बैठ के वेरीफाई करना कि कोई चॉइस छूट तो नहीं रहा है, कोई चॉइस कम तो नहीं हो रही है, कोई चॉइस ज्यादा तो नहीं हो रही है ना। क्योंकि कोई भी चॉइस अगर गायब होती है तो इसमें यूनिवर्सिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी नहीं, नुकसान आप ही का होगा। तो समझदारी इसी में है कि हर एक चॉइस को हम देख लें कि हमारी कोई चॉइस कम ज्यादा तो नहीं है। और देखो अभी तक एफडब्ल्यू आया नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो एफडब्ल्यू के नाम पे मजाक हो गया हो, क्योंकि पिछले साल यूनिवर्सिटी में एफडब्ल्यू नहीं था। इस साल यूनिवर्सिटीज में एफडब्ल्यू आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि हाँ, अति उत्तम, बच्चे कम पैसे में अब यूनिवर्सिटीज में भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या इन लोगों ने मजाक किया है इस साल। मैं अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट ठीक ही है। चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। एक बात और देखो, वीडियो बनाने का तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तुम जिस काउंसलिंग में बैठ रहे हो ना, वहां के लोग भी वीडियोस देखते हैं। मैं सिर्फ किसी एक काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब बच्चा हेल्पलाइन पे फोन करता है ना, तो उन्हें पहले से पता होता है किसकी वीडियो देख के आए थे, ये बात ध्यान रखना। तो कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रहा हो, कॉलेज या काउंसलिंग वाले तुम्हारा फोन पिक करें या ना करें, संदीप भैया जरूर करेंगे। तुम्हारी समस्या के समाधान के लिए जो पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं मेरे तरफ से, मैं जरूर लूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।